ये रिकॉर्डिंग कर लो यार। अभी इधर से कोई बिठा के लेके चले जाओ। वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और अब मैं दिखाती हूँ आपको संध्या की तैयारी। इधर यहाँ पर शाम के लिए ठेकुआ बन रहा है। मौसी, बुआ और दादी मिलके यहाँ पे बना रहे हैं। तो इसको गुड़ बॉईल करके आटे के साथ मिलाया जाता है। उसके बाद एक सांचे पे ठोक के इसको तेल में फ्राई किया जाता है, जो शाम में अर्घ देने के समय यूज किया जाता है। इसकी पूरी प्रिपरेशन मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि अंदर हम लोग सब अलाउ नहीं होते हैं। बहुत ध्यान रखना पड़ता है सब चीज़ों का, तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। बन रहा है सबके लिए खाना। तो अभी मौसम अच्छा कर गया, रात में काफी बारिश हुई, उसके बाद धूप आ गया है। तो इधर उपले सूख रहे हैं, इनका भी लगा ही रहेगा। कपड़े इधर लगे हुए हैं। तो अब मैं चलती हूँ नीचे। अभी यहाँ पे माहौल ठंडा पड़ा हुआ है क्योंकि सूप प्रिपरेशन के लिए अब सोच रहे हैं सब कि क्या कैसे किया जाए। तो छांटा और सूप धो के खड़ा कर दिया गया है और दादी नीचे आ गई हैं। तो डिस्कशन चल रहा है थोड़ा बहुत कि क्या कैसे करना है। तो सब अभी बैठे हुए हैं। लगभग 12, साढ़े 12, 1 बज रहा होगा। टाइम मैंने प्रॉपर देखा नहीं है। मुझसे नीचे रहा नहीं जा रहा था तो मैं बार बार ऊपर आ रही थी। और ये देखो बुआ ने ठेकुओं को तलना स्टार्ट कर दिया है। तो ये छोटी बुआ और उधर सब जने बाकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आटा मिला रहा है, कोई सांचे पे बना रहा है, कोई उसकी लोइयां बना रहा है। तो इस तरह से टीम वर्क करते हैं ये लोग काम, तो जल्दी भी होता है। और लगभग भैया अभी आ गए थे। तो सूप प्रिपरेशन के लिए भी सबको नीचे जाना था। तो धीरे धीरे बुआ और दादी नीचे जा रहे हैं ताकि सूप प्रिपेयर भी हो जाए। ऊपर लड्डू ये बन गया है और मासी इधर ठेकुआ की ऑलमोस्ट खत्म करने पे लगी है क्योंकि बहुत सारा आटा होता है तो टाइम बहुत लगता है। तो लगभग 12:30, 1 बज गए। टाइम ज्यादा जा रहा था और इसलिए 2 जने ऊपर आ गए, 2 जने नीचे आ गए। बुआ सब प्रिपेयर करके दे रही है और दादी फटाफट सब लगा रही है, अरेंज कर रही है क्योंकि दादी एक्सपीरियंस ज्यादा है दादी को इन सब का। तो दादी इसलिए ये सब सजा रही है क्योंकि ताकि सूप पे कोई सामान छूटे ना। और इन लोगों के एक और हेल्पर है, वो है मेरे चाचा जी। वो भी बहुत इंटरेस्टेड थे इस बार और सब काम में आगे आगे ही रहे। इतना आगे रहे कि मतलब और हम लोगों पे काम का प्रेशर कम था। सूप दौरा के साथ साथ बाहर में अलग एक्स्ट्रा ठेकुआ के प्रिपरेशन भी चल रहा है जिसमें लोग कैसे भी काम कर लेते हैं और उसको घी वगैरह में नहीं तलना होता, उसको ऑयल में तल सकते हैं। तो ये मासी आटा लेके बैठ गई है, प्रियंका हेल्प करवाने के लिए रेडी है, भाभी भी कर रही हैं। तो दोनों तरफ, तीनों तरफ बराबर काम चल रहा है। छत पे चल रहा है, अंदर पूजा घर में चल रहा है, बाहर आंगन में चल रहा है। हम लोग जा रहे हैं अभी कुम्हार के यहाँ से दिया और मिट्टी का बर्तन लाने थोड़ा सा। सोना अच्छा है चाची। ने 4 गो दिया और कपटी 2 गो।
जा जा हुआ चला ये रिकॉर्डिंग चालू है हाँ ये ऐसा काची बन रहा है। अच्छा शादी उदी वाला है ना। और 2 पीस कपटी 4 सूप है तो चारे ना दादी रहती ना ना दीवा हाँ आओ वाह दूध को सब पे 4 दी और ले लो यार फिर ना भगाए लोग। पैसा दे दो ले लिए हम लोग। अब जा रहे हैं हम लोग घर। मैं भैया ऑलमोस्ट शाम के अर्घ के लिए सब तैयार हो गया है। सूप रेडी हो रहा है घर पे। अभी नहाए नहीं हम लोग क्योंकि टाइम अभी बहुत है 1 बजा है। 3-4 बजे तक रेडी होंगे तो अभी पहले घर चलते हैं। ऐसे प्रॉपरली ऊपर चाकू कट नहीं रहे थोड़ा पीछे और हाँ जी बस बैठा बैठा दो मुझे कहीं। इतना वो हम लोग काम में बिजी हैं और ये छुटुकनी मेरी फुदक रही है पूरे घर में इधर उधर। थोड़ी देर के बाद इसको भी रेडी करूंगी मैं। ये पूरे सूप का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है। सूप एकदम रेडी है घाट जाने के लिए। और दादी बाकी का एक्स्ट्रा जो भी है कर रही है। सब पे सिंदूर का टीका लगता है तो दादी पूरा इधर उधर का सारा प्रिपरेशन है जो खत्म कर रही है। मंदिर वगैरह ले जाने के लिए भी थाल साथ साथ में ही रेडी करेंगे। और सॉरी ये दादी नहीं बुआ थी तो बुआ और दादी दोनों मिलके कर रहे थे ना तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया मेरे को। तो अब बाहर में भी सारा एक्स्ट्रा प्रसाद है जो बन रहा है तो उधर भी सब जने लग गए हैं नहा धोवा के। मैं नहीं नहाई हूँ और ये अंदर मैंने ये क्लिप नहीं लिया है चाचा लिए थे क्योंकि मुझे अंदर जाना ही नहीं था। तो चाचा बुआ ही अंदर थे दादी। तो बाहर देखते हैं। लेना ऊपर परातो परात्रा डोर में दिक्कत ना लगतो परात्रा बड़ा रहा है ना डोर में दिक्कत लगा पर गुनमा छोटा सा रहा है। उधर मासी भाभी मिलके ठेकुआ बना रहे हैं और इधर चाचा तल रहे हैं और इस बार चाचा फुल ऑन फायर हैं और सब काम में आ गए हैं। अंदर का काम हो बाहर का काम हो और ये पलटा दिखा रहे हैं गोलू को। मैं उधर से देख रही हूँ। इस व्रत में एक बात है जो नहाया धोया नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं है। किसी चीज में टच नहीं हो सकता है। तो ये ठेकुआ एक्स्ट्रा बन रहा है मतलब हर परिवार में गेस्ट गाँव में सबको बांटना होता है तो कम ना हो जाए प्रसाद इसलिए बहुत अच्छी क्वांटिटी में बनती है। और भैया अपना इंजीनियर दिमाग लगा के ये देखो ठेकुआ तलते हैं बेलने से नहीं हाथ से नहीं ढक्कन से। तो इधर भाभी भैया लगे हैं और अलका लगी है क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को भी तैयार करना है। और सब हो गया है निकल पड़े हैं हम लोग घाट के लिए। और फर्स्ट दौरा भैया उठाए हैं साथ में चाचा हैं
क्योंकि इनको हेल्प चाहिए होगा। बहुत वजन होता है दौरे में, तो अकेले कोई घाट तक नहीं पहुंचा सकता है। घाट भी लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे बना है और नंगे पैर, कठिन रास्ता, कांटा पत्थर बहुत चीजें होता है रास्ते में, तो नंगे पैर जाना होता है, इसलिए दिक्कत होता है। कभी कभी पैर में कांटा चुभ जाता है तो साथ में रहे कोई तो निकाल दे, इजी हो जाता है। फिर वजन बहुत होता है तो पलट लेते हैं एक दूसरे से, तो कभी भैया कभी पापा, कभी भैया मतलब कभी चाचा। और पापा पापा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग पूरे छठ में पापा को बहुत मिस किए हैं। तो धीरे धीरे यहाँ से चलते चलते, क्योंकि ये दोनों तो निकल गए, सबसे आगे दौरा होता है, उसके बाद जो व्रत रखते हैं वो होते हैं। और हम लोग वो बैकग्राउंड म्यूजिक है जो जिसको सब सुनना भी नहीं चाहते हैं, मतलब घर के काम में इतने बिजी होते हैं जो हर काम में पीछे हो जाते हैं। तो एक एक करके जाते हैं, क्योंकि वो लोग स्लो जाते हैं। बुआ आ गई है सोना को लेके, नानी मासी चाची सब जने आ गए हैं, गाँव के अगल बगल के लोग सब अपना अपना दौरा लेके जा रहे हैं। काफी भीड़ रहेगी छठ घाट पे। और चाची आ गई हैं, मेरी मसेरी बहन है, मिष्टी को देखो कितना सुंदर फ्रॉक पहनी है। और यहाँ पे चाचा जी ऑलमोस्ट घाट पहुंच गए हैं दौरा लेके। और मम्मी बहुत धीरे आ रही है क्योंकि मम्मी भूखी है, तो जाहिर सी बात है 2 किलोमीटर पैदल चलना है और रास्ता भी बहुत मुश्किल है। ये खेत है तब अच्छा भी दिख रहा है, जब उधर था सड़क साइड तो वो बहुत टफ रास्ता था। तो मम्मी अकेले नहीं रहती है इसमें, क्योंकि अब भूखे है, कोई 2-3 दिन से मतलब चक्कर वक्कर आ जाए, इस चक्कर में उनको देखना पड़ता है। और बच्चे तो इतना एक्साइटेड है कि पूछो मत, गुनू खुशी सब बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत इंजॉय किए। दौरा आ गया है घाट पे और घाट की भीड़ तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा है। और ये मेरी प्यारी भाभी ऊपर से ही मम्मी को निहार रही है। इस बार सामने का घाट बना है, पहले ही 2 ही घाट थे, अब इस साइड का भी शायद कभी बन जाए। और यहाँ पे 8-9 गांव के लोग आते हैं अर्घ देने, तो काफी भीड़ होता है। ये पापा चाचा जी परी को लेके चले गए हैं मेरे पास से, ताकि मैं इधर ध्यान दे सकूं। तो मासी है जो सूप में मतलब इधर उधर कुछ हुआ तो नहीं है, सब चेक कर रही है। और बुआ मम्मी को सिंदूर वगैरह लगाने जा रही है। मम्मी नहा के आ गई हैं, तो सूप लेने से पहले ये सब फूल अर्पण वगैरह देना होता है, उसके बाद ही सूप लेते हैं, डायरेक्ट सूप नहीं लेना होता है। 1 बाय 1 सूप भी चेंज होगा। और भीड़ देखो, भीड़ तो इतनी है कि पूछो ही मत। और ये स्पेशल मोटर लगाया जाता है ताकि साफ पानी से नहाए। और ये ना छठ का स्पेशल घाट है, हर मतलब कार्तिक छठ में भी यहाँ पे ऐसी भीड़ होती है और चैती छठ में भी, तो भीड़ की तो बात ही मत करो। सूप लेने के बाद ना हर कोई जल ढारता है, इस टाइम पे जल और सुबह टाइम में दूध। तो ये अभी जल का टाइम है तो सब जल ढार रहे हैं ताकि सूर्य देवता को शांत किया जाए, उनसे आशीर्वाद लिया जाए, इसलिए जल ढारते हैं। तो सूप अर्घ देते हैं डूबते हुए सूरज को। और इस टाइम पे सूप पलटी होता है, मतलब सबका अलग अलग सूप होता है। कोई 2 सूप से अर्घ देते हैं, कोई 4 सूप से अर्घ देते हैं, कोई 5, कोई 7, कोई 11। तो वो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। मेरी मम्मी 4 सूप का अर्घ देती हैं, तो एक सूप पे 2 सूप लगाया होता है, मतलब एक बार में 2 सूप का अर्घ देती हैं, तो 2 बार अर्घ देती हैं। भैया उनकी हेल्प के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। गोलू और लोगों का हेल्प करा रहा होता है और चाचा जी बच्चों को देख रहे होते हैं। गोलू इस टाइम पे किसी गेस्ट को लाने चला गया था, तो वो यहाँ पे अभी नहीं है। अर्घ देने के बाद आया था, तो मम्मी किसी और के सूप पे उसे जल डरवा दी थी बाद में। तो सब जने यहाँ पे एकदम हैं लगे हुए। और यहाँ पे सब अपना कपड़ा वगैरह नहीं खराब करते हैं, क्योंकि एक जना है बहुत, तो मम्मी वेट बहुत होता है सूप का, तो इसलिए भैया हेल्प करा रहे हैं ताकि मम्मी नीचे मिट्टी में पैर वगैरह फिसले ना, मम्मी मतलब गिर ना जाए या सूप ना गिरे, कोई गड़बड़ी ना हो। तो 5 चक्कर लगाएंगे एक अर्घ में, और इसलिए भैया हेल्प करा रहे हैं। बहुत वजन होता है सूप का, छठे का भी वजन होता है, क्योंकि उसमें फल होता है, प्रसाद होता है, नारियल गन्ना, इन सब का वजन बहुत ज्यादा होता है। सूप का ही वजन हो जाता होगा थोड़ा बहुत। और ये मेरे मामा जी हैं और ये उनकी सास, इन्होंने भी छठ किया था और मुझे एकदम घाट पे पता चला। पहले था कि मतलब उनकी सासू माँ कर रही हैं, बाद में पता चला कि मामा भी कर रहे हैं। और ये मामा वही हम लोग साथ लुधियाना ही रहते हैं, तो थोड़ा सा और देख के मैं एक्साइटेड हो गई अचानक से। मुझे लगा था कि वो आए हैं यहाँ लेकिन छठ के लिए आए, ये नहीं आया था, पता था मुझे कि छठ करने के लिए आए हैं। तो इसी घाट पे ये लोग भी अर्घ देने आए हैं, तो हम लोग देखे।
और ये देखो गोलू प्रकट हो ही गया अंत में। तो ये लोटा लेके खड़ा है कि कोई अर्घ देगा तो जल डालेंगे। और बस इसके बाद हम लोग चले अब घर। तो यहाँ पे सब जमा हो गए, ग्रुप पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा लिए और भैया ने भी दौरा फिर से उठा लिया है और ये ग्रुप पिक्चर के लिए सब जमा हो गए। अब मैं मिलूंगी सुबह के अर्घ में। तो अब